नमस्कार दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो है आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का आपका वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया है। आप इसमें देखेंगे तो ये आपका 27 इसमें आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है दोस्तों। और इसमें देखिए हमने जो है सेट नंबर 1, 2, 3, 4 हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 5 देखेंगे। तो आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे और एक एक क्वेश्चन जो है आपके बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको देखेंगे। देखिए पहला आपका प्रश्न बोला है कि गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत धारा की दिशा जो है ज्ञात करने में। ऑप्शन जो है पहले का बी सही आंसर होगा। अगला है कि लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर स्थायी चुंबक बन जाता है क्योंकि डैश। देखिए सभी डोमेन जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए लौह चुंबकीय पदार्थों में परमाणुओं के समूह होते हैं जिसे डोमेन कहा जाता है। अगला हमारा है कि बोला कि एक वस्तु 6s में 18 मीटर और फिर पुनः 4s में 18 मीटर की यात्रा जो है करती है। वस्तु की औसत गति क्या है? देखिए वस्तु की औसत गति आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही आंसर होगा। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थित बल है ना, स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है क्या? इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम दोस्तों जो है किया गया कार्य कहते हैं। ऑप्शन जो है चौथे का बी सही आंसर होगा। अब देखिए कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। अगला है कि जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को कहते हैं क्या? देखिए इसको देखेंगे तो आपका सेल ईएमएफ कहते हैं। ऑप्शन जो है पांचवें का बी होगा। इसमें आपको पता है देखिए मैथ आता है, रीजनिंग आता, मैथ, हिंदी, उसके बाद आपका यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन आता है। तो देखिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 6 नंबर आपका दे डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 6 का तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा हैव बीन स्टडिंग हो जाएगा। डी इसका सही होगा। आई विश आई डैश ए मिनिस्टर। आंसर आपका हो जाएगा वेयर होगा। क्या होगा आंसर? वेयर। अगला है कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो ये हैं आपके राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो है 8 का ए सही आंसर होगा। कवियत्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? कवियत्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो नाम देखेंगे तो आपका श्याम नंदन है ना, श्याम नंदन किशोर। ऑप्शन जो है 9th का हमारा सी सही उत्तर होगा। अगला कि चक्रव्यूह किनकी रचना है? जो आपका चक्रव्यूह है दोस्तों ये किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों कुंवर नारायण सिंह का है। किसका है? कुंवर नारायण का है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। अगला है कि विलियन ए का पीएच मान 6 है, विलियन बी का पीएच मान 8 और विलियन सी का पीएच मान 2 है। किस विलियन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो इसका देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए यानी सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। पीएच का मान 0 से 14 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12। बोल रहा है कि डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है? मौजूदा आपका तत्व कौन सा है? तो ये आपका कैल्शियम होगा। क्या होगा आंसर? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर जो है 12 का बी होगा। अगला कि भूपर्पटी में बहुत से तत्व उपलब्ध हैं परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व हैं। सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व हैं तो ये आपको हो जाएगा Al और Fe होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 13 का हमारा क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है कि बॉक्साइड में उपस्थित सामान्य अशुद्धियां हैं डैश। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पर सी होगा। देखिए बॉक्साइड दोस्तों आपका जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। दोस्तों बिहार पुलिस का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, आप सभी लोग वहाँ पे ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं। अभी देखेंगे तो आपका
बहुत सारा सेट आपका डेली बेसिस पे ग्रुप में अपलोड होता है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। बोल रहा है कि डैश में कार्बोनिल है ना, कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, तो ये आपको हो जाएगा एथेनॉल होगा। क्या होगा आंसर? एथेनॉल। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है संघनन बहुलीकरण द्वारा जो है बनाया जा सकता है? बहुलीकरण द्वारा दोस्तों ये आपका बनाया जा सकता है, तो ये आपको हो जाएगा नायलॉन 6.6 होगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का डी सही आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं। तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 6 और 7 यानी 6 और 7 हो जाएगा। ऑप्शन जो है 17 का हमारा यहाँ पर सी होगा। और आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लेंथेनॉइड्स श्रेणी कहा जाता है। अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का जो है परिवर्तन होता है? किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ये आपका देखिए भौतिक और गुणात्मक परिवर्तन होता है। 18 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका मात्रात्मक रूप में परिवर्तन नहीं होता है और न ही यह जो है रासायनिक रूप में परिवर्तन होता है। अगला है कि 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को डैश कहा जाता है। डैश कहते हैं इसको दोस्तों हम, इसको देखिए संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन जो है 19 का ए होगा। अगला दोस्तों आपका बीटा 6 परिणाम है किसका? है ना, परिणाम है किसका? तो ये एक प्रकार से आप देखेंगे 20 का, तो आपका देखिए दुर्बल नाभिकीय बल का है। किसका है? दुर्बल नाभिकीय बल का है। 20 का देखेंगे तो आपका बी सही होगा। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्मतम जीव कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों, आपको माइकोप्लाज्मा होगा। क्या होगा आंसर? माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन जो है 21 का बी सही उत्तर होगा। देखिए माइकोप्लाज्मा की खोज जो है सर्वप्रथम लुई पास्चर ने किया था और इसे जो है PPLO नाम दिया गया है। अगला है कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? देखिए इसका आप देखेंगे बीमारी, तो ये आपका इटाई से आपका होता है। ऑप्शन नंबर जो है 22 का बी सही उत्तर होगा। प्रोटीन की कमी से, देखिए प्रोटीन की कमी से आप देखेंगे तो आपका पेचिश हो सकता है, त्वचा रोग हो सकता है, बालों का रंग जो है उड़ सकता है। तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन की कमी से। जीन्स मुख्यतः बने होते हैं दोस्तों, ये जो आपके जीन्स होते हैं तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का, तो ये आपके DNA के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा। जीन्स यानी DNA के छोटे छोटे खंड को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बोला कि हिंग प्राप्त होता है किससे? देखिए जो आपका हिंग है दोस्तों ये आपका जड़ों से प्राप्त होता है। ऑप्शन जो है 25 का ए सही आंसर हो जाएगा। इसके पाचन गुण के कारण जो है यह भोजन को पचाने में सहायक होता है। अगला कि शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? देखिए रक्त का प्रवाह देखेंगे तो आपका महाधमनी में सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन जो है हमारा सी होगा। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि सिरा में देखेंगे तो आपका अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यकृत दोस्तों आपका शरीर का सबसे बड़ा क्या होता है? तो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है यकृत। अगला है कि कैक्टस में, है ना, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? सूल। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा पत्ते का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी हो जाएगा। यह एक जो है आवृत्ति बीजी पौधा होता है। इसके कुल का नाम क्या है तो बताइएगा। तो इसके कुल का नाम है आपका कैक्टेसिया है। अगला हमारा है कि नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन आपका सही सुमिलित नहीं है, यानी इसमें आपका दोस्तों गलत क्या है? देखिए आलू की बात करते हैं तो आपका मूल यही दोस्तों आपका गलत आंसर हो जाएगा। आलू आपका कंद होता है। बाकी अदरक की बात करते हैं प्रकंद, प्याज की बात करेंगे तो आपका मांसल पर्ण होगा और नारियल जो है आपका यहाँ पे भ्रूण पोष हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 28 का सी याद रखिएगा। अगला कि रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? तो ये आपका जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन का है। ऑप्शन जो है 29 का ए सही हो जाएगा। यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन रक्त में O2 के प्रवाह में सहायक करता है। ब्रेड बनाने में डैश उपयोग किया, यानी ब्रेड बनाने में किसका उपयोग होता है? तो ये आपको देखिए आंसर आपका जो है यहाँ पर डी होगा। सैक्रोमाइसिस
सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 30 का डी सही आंसर होगा। निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? इनमें से मिट्टी को दोस्तों क्या उपजाऊ बनाता है? तो देखिए खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, ऑप्शन जो है 31 का बी सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए मैथ भी आपका आता है बिहार पुलिस में, तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर सब मैथ बना सकते हैं। आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और आराम से आप इसको मैथ बनाइएगा। देखिए 36 नंबर आपका बोला है कि नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था? इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का, तो आपका जो है 2015 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 36 का डी होगा। देखिए नीति आयोग बात करेंगे, जो इसका स्थापना हुआ है 1 जनवरी, है ना, डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 में जो है इसका स्थापित हुआ है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों आपका भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, बोला कि संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को जो है चिन्हित किया है। मतलब कौन सा डेट पूछ रहा है, तो डेट देखेंगे तो ये आपका 19 नवंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, तो डी सही होगा। अब देखिए 16 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो विश्व आवाज़ दिवस के रूप में हम मनाते हैं 16 अप्रैल को। और 17 सितंबर की बात करते हैं तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और 14 जनवरी आप सभी को पता है सशस्त्र बल क्या लिखा गया है, वयोवृक्ष दिवस के रूप में हम मनाते हैं 14 जनवरी के दिन। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, बोला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है। तो ये आपको हो ताड़ का वृक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 38 का ए सही आंसर होगा। देखिए आरबीआई का स्थापना आप देखेंगे तो 1 अप्रैल 1935 में जो है आरबीआई का स्थापना किया गया है और 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला है कि लाइफ मंत्रास, है ना, डैश द्वारा जो है लिखित एक पुस्तक है। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा सुब्रत राय सहारा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 39 का बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसे जो है उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बाजार संतुलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। आगे देख लेते हैं। अगला है कि बोला है दोस्तों किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक जो है दर्जा दिया है? तो ये आपका 102वां संवैधानिक संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 42 का बी सही उत्तर हो जाएगा। 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है। भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के संवैधानिक संबंधों से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 245 से लेकर के 255। ऑप्शन नंबर जो है 43 का हमारा दोस्तों डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पुलिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी होगा। देखिए राज्य सूची में मूलतः 66 विषय था, वर्तमान में देखेंगे तो आपका यहाँ पर 59 विषय है, अच्छे से याद रखिएगा। वही बात करेंगे संघ सूची में मूलतः 97 विषय था, वर्तमान में आपका जो है 99 विषय है। चलिए अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन जो है दोस्तों जो है निर्धारित करता है? तो ये आप देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति दोस्तों निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। आगे की भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार जो है संशोधन किया गया है? अब तक आप देखेंगे तो टोटल आपका एक बार संशोधन हो चुका है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1976 के तहत भारतीय संविधान प्रस्तावना यानी उद्देशिका में संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है जोड़ा गया था? आंसर आपको हो जाएगा वर्ष 1976। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक जो है सीमित कर दिया था? तो ये आपको हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है?
उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 226 हो जाएगा, अनुच्छेद 226। ऑप्शन नंबर जो है 49 का बी सही होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जो दोस्तों जाना जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में, तो ये हम किसको जानते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 50 का ए सही होगा। कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म की बात करते हैं, गुजरात के नाडिया में 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? तो 31 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है मेरा देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में है? करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। लक्षद्वीप में निर्वाचनों की जो संख्या की बात करते हैं तो आपका 47,972 है। अच्छे से इसको लिखते हैं, 47,972 है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? माल्थस, तो ये आपको हो जाएगा ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि। ऑप्शन जो है हमारा 52 का ए सही होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा जो है अनुशंसा किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा फेरवानी समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 53 का, तो बी सही होगा। देखिए फेरवानी समिति का गठन आप देखेंगे तो ये आपका वर्ष 1991 में दोस्तों जो है फेरवानी समिति का स्थापना किया गया है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है वर्ष 1992 में किया गया था। अगला कि सेबी की स्थापना कब किया गया है? देखिए सेबी की स्थापना आप देखेंगे तो ये आपका वर्ष 1988 में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। और सेबी की माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पे 88 लिखा गया है, वर्ष 1988। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका सेबी शेयर बाजार का सर्वोच्च विनिमय और नियंत्रक जो है आपका संगठन है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला हमारा है कि RERA शब्द का पूर्ण रूप क्या है? देखिए इसका पूर्ण रूप आप देखेंगे तो आपका रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ऑप्शन जो है हमारा 55 का क्या होगा? तो डी सही उत्तर हो जाएगा। इसकी यानी ये दोस्तों आपका कानून जो है कब लागू हुआ है? तो ये आपका 1 मई 2017 में ये आपका जो है कानून लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब बना सकते हैं आप सभी लोग। बोला कि बौद्ध त्यौहार सोंक्रोन निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखता जो है मनाया जाता है? इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 61 का ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यह भव्य समारोह एक शुभ अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से जो है स्नान कराया जाता है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया महाद्वीप। तो मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? महाद्वीप के बारे में पूछ रहा है, तो आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न ये आता है कि मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो उलान बटोर है। और इसकी मुद्रा की बात करते हैं तो आपका तुगरिक है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 नंबर। बोला है कि डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो 5वीं सबसे बड़ी सीमा आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा भारत बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? तो बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारत बांग्लादेश के बीच की बात करते हैं, जो इसकी लंबाई सीमा रेखा जो है आपका 4096 हो जाएगा, 4096। गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएंगे रामचंद्र गुहा। क्या होगा आंसर? रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था? दक्कन की कुंजी दोस्तों माना जाता था उस टाइम। तो ये आपको हो जाएगा असीरगढ़ होगा। क्या होगा आंसर? असीरगढ़। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे जो है सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं तो ये हम किसे मानते हैं? तो ये आपको हो जाएगा सांची हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? सांची। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सांची मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा नगर है। सांची स्तूप को जो है सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। जातक कथा जो है संबंधित है किससे? जातक कथा
तो ये आपका संबंध रखता है गौतम बुद्ध से, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे 67 का, तो ए सही उत्तर हो जाएगा। जो भाषा था उस टाइम दोस्तों बौद्ध से संबंधित अगर बात करें तो ये आपका पाली भाषा में है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखा गया का शीर्षक से जो है अनुवाद किया था उपनिषद को, मतलब कौन सा शीर्षक से जो है अनुवाद किया था। तो 68 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा सिर ए अकबर हो जाएगा, है ना, सिर ए अकबर, ऑप्शन जो है 68 का बी होगा। इसमें जो है 52 उपनिषदों का जो है अनुवाद किया गया था। वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की जो है घटनाएं हो सकती हैं, उल्का पिंडों की, तो ये आपको हो जाएगा मध्यमंडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 69 का सी सही होगा। मध्यमंडल का विस्तार जो है सागर तल से लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक जो है पाया जाता है। कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, तो ये आपको हो जाएगा सारावती नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 70 का, तो डी होगा। जोग जलप्रपात की बात करते हैं किस राज्य में आपका स्थित है, तो ये आपको कर्नाटक राज्य में देखने को मिलता है। चौड़ाई की दृष्टि से जोग जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने जो है आरंभ किया था, तो ये आपका आरंभ किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ये आपका आरंभ किया था, ऑप्शन नंबर देखेंगे 71 का, तो बी होगा। किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह लिखा था किसने, तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो RC मजुमदार के द्वारा ये आपका लिखा गया था। 72 का जो है ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 73, निम्नलिखित में से कौन एक जो है सही सुमेलित है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपका सही दिया गया। बाकी ABC भी हम देखेंगे, जिसे भारतीय ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा केशव चंद्र सेन होना चाहिए। तत्बोधनी सभा की बात करते हैं तो देवेंद्र नाथ ठाकुर होना चाहिए। सत्यशोधक समाज की बात करेंगे तो ज्योतिबा राव फूले यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे, देखिए यूरोपीय लोगों में प्रथम की बात करते हैं तो यह है पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, तो डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, देखिए खाद्य फसल आप दोस्तों देखेंगे तो सही उत्तर आपको हो जाएगा चावल होगा, आंसर क्या होगा, आंसर चावल, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध जो है कब शुरू हुआ था, तो ये आपका शुरुआत देखेंगे तो अक्टूबर में हुआ था, वर्ष 1962 में हुआ था, अक्टूबर वर्ष 1962 में हुआ था, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। ईरान की मुद्रा क्या है, देखिए ईरान की मुद्रा देखेंगे तो ये आपका तोमान है, क्या है आंसर, तोमान, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अब यहाँ पे देखिए शास्त्रीय भाषा और मान्यता प्राप्ति वर्ष दिया गया है, सुमेलित आपका नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए संस्कृत की बात करते हैं तो 2004, यही दोस्तों हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है संस्कृत भाषा का समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2005 में किया था, 2005 में किया था। बाकी कन्नड़ जो है आपका 2008, मलयालम जो है 2013, ओडिशा जो है यानी ओडिया जो है आपका 2014 सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है, आंसर आपको हो जाएगा सदिया और घुमरी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस सम्राट को चेरी नाम दिया था, कौन से सम्राट को चेरी नाम दिया था, तो देखिए आपका अवध राज्य हो जाएगा, ऑप्शन जो है हमारा 80 का ए राइट आंसर होगा, अवध राज्य। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा जो है नेपाल से जुड़ी नहीं है, नेपाल से जुड़ा नहीं है, तो ये आपका झारखंड हो जाएगा, आंसर आपका क्या होगा, सी सही होगा। देखिए नेपाल से आप देखेंगे तो 5 राज्य आपका सीमा जो है मिलता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है, याद रखिएगा। अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, रामनगर भांटा, बैगन और आदम चीनी चावल को GI टैग जो है मिला है, तो ये आपको हो जाएगा देहरादून हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं, दुनिया के पहले व्यक्ति आप देखेंगे तो ये बने हैं हरिबुध मागर, नेपाल, ऑप्शन नंबर डी।
अगला है कि आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है। तो ये दोस्तों आप देखेंगे 84 नंबर का, तो आपको हो जाएगा दृश्यम 2। आंसर क्या होगा, दृश्यम 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि AU यानी ऑकस संधि के तहत किस देश में अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रशिक्षण जो है स्थल बनाया गया है। तो ये आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। अगला कि 8 से 10 अगस्त 2023 को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर कितना जो है निर्धारित किया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन हल्का ब्लर है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 6.5% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्ट वॉइस है ना। टी यहाँ पे टी हैड बीन रिपेयर्ड बाई सना, तो इसका आंसर आप 87 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सना हैज रिपेयर्ड टी। अगला है यहाँ पर देखिए करेक्ट आपको बताना है बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, इसका करेक्ट ट्रांसलेशन क्या है। तो ये आपको हो जाएगा चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट है ना, तो ऑप्शन जो है 88 का हमारा सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा है यहाँ पर देखिए, ये भी आपका करेक्ट ट्रांसलेशन है, आई शैल हैव बीन रीडिंग। आंसर आपको हो जाएगा मैं पढ़ चुका होऊंगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि फुल स्टॉप आर आल्सो कॉल्ड। आंसर आपका 90 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा पीरियड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। विच कैन नॉट कम एट एंड ऑफ द सेंटेंस। आंसर देखेंगे तो आपका यहाँ पे ए कॉलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। यदि समान क्षमता को दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा। तो देखिए बिजली जो है प्रवाहित नहीं होगी, ऑप्शन जो है 92 का बी राइट होगा। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होता है। प्रतिबिंब का आकार दोस्तों आपका डैश होता है। तो देखिए अत्यधिक आवर्धित होगा, क्या होगा, अत्यधिक आवर्धित, ऑप्शन जो है 93 का ए राइट आंसर होगा। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, यानी क्या शामिल है इसमें। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस होगा, ऑप्शन जो है 94 का बी राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही आपका क्या है उसी को बताना है। देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल जो है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस जो है हो सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग दोस्तों किया जाता है, दोनों हमारा यहाँ पर जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का एक उदाहरण नहीं है। देखिए लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना ये आपका एक कार्य का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, लड़की द्वारा जो है एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। उगते सूरज का देश कहा जाता है किसको, तो ये हम कहते हैं जापान को, ऑप्शन नंबर डी। मंदाकिनी का पर्यायवाची बताइए, मंदाकिनी का, तो ये आपको हो जाएगा गंगा हो जाएगा, ऑप्शन जो है 98 का हमारा ए राइट आंसर होगा। संधि का भेद नहीं है, देखिए इसमें देखना है आपको संधि का भेद आपका कौन सा नहीं है। देखिए संज्ञा संधि आपका नहीं होता है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि आपका होता है। देवेश का संधि विच्छेद क्या है, तो ये आपको हो जाएगा देवधन इस, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। दोस्तों यहीं पर आपका देखिए 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। इसमें देखेंगे तो आपका आंसर की भी दिया हुआ है, प्लस आपका साथ में डिस्कशन दिया गया है। डिस्कशन भर भर के है, तो आप चाहेंगे तो आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर सब क्वेश्चन बनाएंगे, साथ में डिस्कशन देखते रहेंगे, तो आपका 400-500 या फिर 400-500 बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा आपका जो है पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा एक क्वेश्चन से। तो बेनिफिट आपको ही, आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर सब बना सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।